Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th यूक्लिड ज्योमेट्री में सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पर डिटेल से चर्चा कर रखी है। आई टैब में जा कर के वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विच आर फॉल्स। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कह रहा है एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है, ओनली वन लाइन पास की जा सकती है, पास हो सकती है इस तरीके से। एक सिंगल पॉइंट से एक सिंगल लाइन यानी कि ओनली वन लाइन पास हो सकती है। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखो एक लाइन से हम लोग इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। अरे ये भैया एक पॉइंट है, इस पर देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स क्या है? फॉल्स है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन तो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो सकती है। तो बेटा देख लो, इसको भी देख लो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ऐसा हम लोगों ने पीछे बताया भी था से। ठीक है, कि एक दो आपका पॉइंट है, उस दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट, ये भी क्या है? फॉल्स है। हाँ, बशर्ते ये है कि इस पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं, इस पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं, बट इन दोनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रा हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड। कह रहा है कोई टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, उसको हम लोग इनडिफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में। देख लो, यहाँ से ये टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग इधर से भी और इधर से भी क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, इंडिफिनाइटली। देखो हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा भी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, आप लोग देखने भी चाहोगे। ठीक है, देखो क्या कहता है, पास्टुलेट 2 यही तो था, यही हमारा पास्टुलेट 2 है। ठीक है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनाइटली। देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बात क्लियर। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यस, बिल्कुल, अगर दो सर्कल है इक्वल है तो उसकी रेडियाई भी इक्वल होगी। ठीक है, ये आपका दो सर्कल है, ठीक है, और ये जो है आपका इक्वल है। तो देखिए जिस रेडियस का ये सर्कल था वही रेडियस का ये भी सर्कल है। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फर्दर नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ये आपका क्या है? ए बी है, दिस वन इज ए बी, ठीक है, और ये पी क्यू है, ये क्या है? पी क्यू है। अब कह रहा है अगर ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ये वाली बात जो है इसके इक्वल है, और पी क्यू कह रहा है एक्स वाई के इक्वल है, तो मैं पी क्यू लूँगा और एक्स वाई लूँगा, ये आपका एक्स वाई है। ठीक है, कह रहा है कि जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। भैया ये इस बात के इक्वल है और ये इस बात के इक्वल है, तो ये वाली बात इसके इक्वल होगी कि नहीं? इफ इक्वल आर इक्वल देन इक्वल। ठीक है, यहाँ पर एक हमने पास्टुलेट पढ़ा था। पास्टुलेट पढ़ा था क्या? पास्टुलेट क्या कहता है? पीछे हम लोग पढ़ के आए थे, मैं आपको वो पास्टुलेट दिखाऊंगा। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वन एंड अदर। ठीक है, क्या था एग्जाम?
कहता था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अब आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स देन इक्वल एन अनदर। ठीक है, बात क्लियर। तो ये था आपका फिफ्थ वाला। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, आपका ए और बी है, पॉइंट सी इस पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इक्वल टू ए बी। क्या दे रखा है यहाँ पर, गिवन दैट ए सी इक्वल टू ए बी। आपका ए सी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी, ठीक है, सॉरी ए सी इक्वल टू बी सी दे रखा है, ए सी इक्वल टू बी सी दे रखा है, ठीक। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। टू शो, क्या शो करना है, टू शो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ए सी इक्वल टू बी सी दिया है, हमें क्या करना है, जो ए बी ए सी है ये हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक, और आपका ए सी इक्वल टू ए सी हो सकता है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल ए सी, भाई कोई चीज़ अपने आप में इक्वल ही तो होगी। ये इक्वेशन 1 बोल दिया इसको, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, दोनों को ऐड करूंगा, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2ac, बी सी प्लस ए सी, देखो ये बी सी है, ठीक है, और ये ए सी है, सब मिला जुला करके ए भी नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी। अरे भैया ये ए सी है, ठीक है, ये ए सी है, ये बी सी है, ये बी सी है, तो इतनी बात और इतनी बात, पूरी बात हुई कि नहीं, तो पूरी बात क्या है, आपका ए बी है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में, तो आपका हो जाएगा ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हमें यही तो प्रूव करना था, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, बोलो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यही प्रूव करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है, बात क्लियर कि नहीं, बिल्कुल क्लियर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इन फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी, क्या दे रखा है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये दो बात दे रखी है, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये दो बात दे रखी है, गिवन दैट, हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में देखिए क्या दे रखा है, गिवन दैट ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक, देन प्रूव दैट, टू शो, शो क्या करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, हमें प्रूव करना है जो आपका ए बी है, ठीक है, वो सी डी के इक्वल है, ये दोनों चीज़ हमें दिखाना है, ठीक। देखो जो दे रखा उसका पहले यूज कर लो, ए सी इक्वल टू बी डी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा ए सी है, ठीक, ए सी में से ये वाली पूरी बात अगर मैं उड़ा दूं तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, ठीक। ये पूरा देखो बी डी है, ये पूरा क्या है, बी डी है, ठीक है, इस बी डी में से ये वाली बात उड़ा दूं तो सी डी बचेगा। नहीं समझा, नहीं समझा, देखो 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 देखो, देखिए 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 देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका ए सी है इतना, ठीक है, इतना 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 कहाँ गया, ये आपका इतना क्या है, ये वाली बात, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए सी है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी बात, बी डी है, दोनों को जो बॉक्स में अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें से ये वाली बात को ख़त्म कर दूंगा तो ए बी ये बचेगा और बी डी ये बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा, तो वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, दोनों में से बी सी को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, अगर
हम कोई चीज़ इक्वल है और उस इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करें तो होल आर इक्वल होता है। आपका एक्सियम नंबर आई थिंक 5th है, चलो देख लेते हैं 5th एग्जाम, 4th या 5th एग्जाम, उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसी का यूज़ किया है। देखो कह रहा है थिंग्स 3, एक्सियम 3 है, थिंग्स विच एक्सियम 3 है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। यही वाला एक्सियम यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं उसी का यूज़ हमने किया है। कहाँ गया? ठीक है, हाँ, दोनों में से हमने क्या किया, BC को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो AC माइनस BC, इस AC पूरे में से BC को सब्ट्रैक्ट, इस पूरे में से, ठीक है, किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने? BC को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा? AB बचा। ठीक है, क्या बचा आपका? AB बचा। BD माइनस BC, अब देखो BD कौन है? BD ये है, पूरा BD है, ये पूरा BD है। इस BD में से BC सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर क्या बचा? CD बचा। ठीक है, CD बचा। तो देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, AB इक्वल टू CD, प्रूफ हो गया है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। क्या है ये? कह रहा है डेफिनेशन है, थ्योरम है, पोस्टुलेट है कि प्रूफ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पोस्टुलेट है। ठीक है, पोस्टुलेट है। और पोस्टुलेट नंबर 4 देख लेते हैं पोस्टुलेट नंबर 4 हमने पढ़ा था इससे पहले। वीडियो जिसने देखा होगा उसको सारी चीज़ें एकदम क्लियर आ रही होगी समझ में। ठीक है, देखो पोस्टुलेट 4 है ना, ये पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन एंड अनदर। तो यहाँ पर देखो यही पूछ रहा था आपका, क्या पूछ रहा था? हाँ, यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जितने भी राइट एंगल होते हैं, ठीक है, जितने भी राइट एंगल होते हैं इस दुनिया में, वो सब आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही कह रहा है पोस्टुलेट। कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स देन दे आर, क्या हो जाएगा आपका? डबल हो जाएगा। ठीक है, आपका पोस्टुलेट नंबर आई थिंक, सॉरी एक्सियम नंबर आई थिंक आपका 4th है या 5th है। मैं आपको इस पीछे दिखा दे रहा हूँ, आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, दिक्कत ना हो। जिसने नहीं देखा है अगर वो ये देख करके आया होगा तो ठीक, अगर नहीं देखा तो ये आपका एक्सियम होता है। यही कह रहा है, देखो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। फर्दर नेक्स्ट क्या कहता है हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक है, कहाँ गया? आजा भाई, आजा आजा। अच्छा तुझको पुकारे मेरा प्यार, देखो डबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है एक्सियम आर एज्यूम दैट। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम आपका क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी कह रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी हो रहा है। लेकिन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ये ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स होता है। ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आपका पोस्टुलेट के लिए वर्ड होता है। ठीक है, एक्सियम और पोस्टुलेट में दो ही डिफरेंस थोड़ा सा था। आपका जो एक्सियम है वो थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज़ होगा, पोस्टुलेट है केवल आपका ज्योमेट्री में यूज़ होगा। जिसने वीडियो देखा था पूरी वो कायदे से समझ में आ रहा है उसको। ठीक है, चलिए फर्दर नेक्स्ट हम देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विच एक्सियम इलस्ट्रेट दैट स्टेटमेंट देन x प्लस वाई इक्वल टू 15 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 प्लस जेड। ठीक, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, ये भी x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, दोनों में z और z ऐड किया है। ठीक है, तो ऐड किया है, अगर इक्वल है और इक्वल में इक्वल ऐड किया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो भी इक्वल आएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये आपका जो एक्सियम था वो एक्सियम नंबर 3 था। ठीक है, चलिए पीछे देख लेते हैं कौन सा एक्सियम है। ठीक है सर पीछे देख लेते हैं,
ठीक है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए कहाँ गया, हाँ, इफ इक्वल आर एडेड इक्वल देन होल आर इक्वल, ठीक है, आपका यूक्लिड एक्सियम नंबर 2, ठीक है। ये कौन किस में बात करता है, कौन बात करता है, एक्सियम 2 बात करता है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर में क्या लग देना है, एक्सियम 2, ठीक है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फर्दर अब हम लोग इसके बाद क्या है सॉरी उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सियम नंबर सेकेंड, ठीक है ना। फर्दर नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। हाँ, कह रहा है इन गिवन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 जो दे रखा है एंगल 3 के इक्वल दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल जो है, ठीक है, इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। और आगे जो है क्या दे रखा है, एंगल 2 जो दे रखा है एंगल 4 के इक्वल दे रखा है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल 2 जो है ये वाला एंगल, ठीक है, वो एंगल 4 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। शो दैट, हमें शो करना है, क्या शो करना है, टू शो हमें ये शो करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, यानी कि ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना भैया, इस पूरे एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। ये आपको गिवन है एंगल, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब ये दोनों आपस में इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है। मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ और राइट वाले को राइट के साथ ऐड कर दिया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 2 एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 है, ये रेड वाला एंगल 2 है, दोनों मिला करके ये पूरा एंगल बना रहे हैं, तो वो एंगल ए है कि नहीं, बिल्कुल है सर। एंगल 3 ये वाला छोटू वाला एंगल है, एंगल 4 रेड वाला एंगल है, तो पूरा 3 और 4 को मिला ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका, वो एंगल भी होगा कि नहीं, बोलिए, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, एंगल भी, यही हमें तो प्रूव करना था, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल, सॉरी ये एंगल बी है, ठीक है, ये एंगल बी होगा, ठीक है। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि नहीं, बिल्कुल प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आई होप आपको इतना ही था, आई होप आपको जो भी यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे। और फर्दर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे फ्यूचर में हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।